अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं? कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली? अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी बेहतर हूँ, अल्लाह का शुक्र है। इंशाल्लाह जल्दी से प्रॉपर ठीक भी हो जाऊँगी। आप जैसी प्यारी प्यारी बहनों की दुआएं हैं ना मेरे साथ, तो इंशाल्लाह मैं प्रॉपर ठीक भी हो जाऊँगी। मैंने कहा कुछ दिन जो खास दिन ने खुश होना है ना वो हो ले क्या कहते हो? अच्छा, कल संडे का दिन का ये व्लॉग है। मैंने बताया था ना कि अरूज की इंगेजमेंट करने हम उधर गए हैं लड़के वालों के घर पे। अरूज मेरी छोटी सिस्टर, मेरी बहन, उसकी इंगेजमेंट करने हम उधर गए थे। कल कैसा रहा सारा फंक्शन, क्या क्या हुआ, क्या क्या किया हमने, सब कुछ इंशाल्लाह आज के ब्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगी। और जो मेरी बहनें कहती हैं ना कि आप ही प्लीज़ ब्लॉग ज़रा थोड़ा सा लंबा कर लें, तो आज उनकी ख्वाहिश भी पूरी हो गई है कि ब्लॉग भी आज ज़रा थोड़ा सा लंबा ही मैंने बनाया है। काफ़ी मज़े की वीडियो है, मज़े का ब्लॉग है इंशाल्लाह, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप करें। यहाँ पर सबसे पहले तो मैं प्यारे प्यारे स्वीटेस्ट से दो बच्चों का नाम लूँगी, मोहम्मद सुबहान और मोहम्मद अजान। बहुत ही प्यारे माशाल्लाह से बच्चे हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं। अल्लाह ताला इन्हें लंबी से लंबी ज़िंदगी दे, सेहत वाली ज़िंदगी दे, इनकी खुशियाँ जो है इनके माँ बाप को देखना नसीब करे। ये प्यारे प्यारे से बच्चे हैं मोहम्मद सुबहान और मोहम्मद अजान, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे भाई। अच्छा, यहाँ पर ना ये सुबह का टाइम है संडे के दिन का। बहुत से काम ऐसे होते हैं ना जो संडे को सोच के रखे होते हैं, जो हस्बैंड के ज़िम्मे होते हैं कि इन्होंने करने हैं। उनमें से ना ये चारपाई का काम था। इसको ना जंग लगा हुआ था, तो सलीम कह रहे थे कि मैं ना संडे को ना ये सारा रेगमाल मार के इसको साफ़ करूँगा और फिर बाद में इसको पेंट कर देंगे, क्योंकि इस टाइम पे ना चारपाइयों की थोड़ी सी कमी हो रही है घर पे। ये वाले घर पे हमारा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है गर्मी का, तो और हबस भी ना इस दफ़ा काफ़ी जल्दी हो गया है। तो फिर अक्सर ना रात को मैं आ जाती थी छत पे, तो फिर सलीम कह रहे थे कि ना चारपाई एक और होगी ना, तो फिर सारे ना जैसे छत पे आके सो जाया करेंगे, तो इसलिए ना ये चारपाई को हमें बनवाना था। तो वही सुबह के टाइम मैं अपनी नीचे जो ना काम शाम करती रही, जाने की जो तैयारियाँ शारियाँ करनी है। मेरी ना आदत है कि जब भी कहीं ऐसे आना जाना हो, शादी ब्याह या कहीं भी ना, तो मैं ऐसे जूते वगैरह साफ़ करके ना सारे जो पहन के जाने होते हैं ना वो ऐसे निकाल के रख देती हूँ साफ़ करके, कि जो भी तैयार हो ना आराम से अपना जूता पहन लेगा, तो ऐसे ना ईजी हो जाता है। आपको पता है जब कहीं आना जाना हो, बच्चों को तैयार करना, सब कुछ मैनेज करना ना, तो इसलिए अगर थोड़ा थोड़ा ऐसे करते हुए चलो ना तो फिर ईजी हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर ना सलीम पेट्रोल निकाल रहे थे वो पेंट को बनाने के लिए, तो वही मैंने उन्हें ना छोटी वाली बोतल ला के दी थी कि इसमें पेट्रोल निकाल लो। चारपाई को ना रेगमाल वो जो सारा था ना वो सुबह के टाइम मार लिया था उन्होंने, साफ़ कर दी थी अच्छे से। ये पेंट का काम वो फिर अभी ये शाम के टाइम कर रहे हैं। वो तो सुबह ही कह रहे थे कि लाओ पेंट भी दो, मैं अभी मार देता हूँ जाके, तो वो काम ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ना मैंने उस टाइम मना किया, क्योंकि तब ना ऐसा था कभी धूप आ रही थी, कभी छाँव हो रही थी। अब कल से ना यही कुछ लगा हुआ है, ज़रा सी बारिश आती है और ज़्यादा हबस हो जाती है, वरना कहाँ सितंबर या अगस्त में जाके जो है ना हबस वगैरह होती थी, और अब जो है ना जून से स्टार्ट हो गई है। तो बस फिर कल भी हल्की फुल्की जो सुबह के टाइम बारिश हुई, तो फिर ऐसे ही कभी धूप आ रही थी, कभी छाँव हो रही थी, तो मैंने सलीम को कहा कि नहीं बस अभी साफ़ करके आपने छोड़ दें, और फिर शाम को जब जैसे ही ज़रा शाम होगी ना तब आके पेंट कर लेना। तो अभी फिर शाम के कोई 5 बजे का टाइम है, तो फिर सलीम वहाँ पर पेंट का काम करने लग गए थे, और मेरी जो ना सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं। बच्चों को मैंने फ़्रेश करवा दिया, नहला के खुद भी हो गई हूँ, और हानिया को मेहंदी नहीं लगाई थी। अब मेरी बेटी ने मेहंदी ना लगाई हो तो मुझे ना फिर बड़ा अजीब सा लगता रहता है। नेल वगैरह उसको लगा दिए मैंने, जो उसको इतना ज़्यादा शौक़ है आजकल चढ़ा हुआ नेल्स लगाने का, तो वही मैंने उसके लगा दिए थे, और मेहंदी नहीं लगाई थी उसने। तो फिर अभी जब छत पे है ना तो मैंने उसे बोला कि हानिया मेहंदी भी ले आओ, मैं तुम्हें लगा देती हूँ। अपने मैंने नहीं लगाई थी, मेरा दिल ही नहीं कर रहा था। जब इंसान की तबीयत थोड़ी सी ऐसी हो ना फिर नहीं दिल करता ऐसे कुछ भी काम करने को। मैंने कोई अपनी पॉलिशर वगैरह नहीं की अपने फेस पे, कोई स्किन केयर नहीं जैसे मैं करती होती हूँ जब कहीं आना जाना हो, कुछ भी नहीं किया, दिल ही नहीं कर रहा था मेरा, ना ही मैंने मेहंदी लगाई। आजकल ना मैं थोड़ी सी चीज़ों में ना ऐसी उलझी हुई हूँ, परेशान रह रही हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सॉल्व नहीं हो रही है मेरे से, तो बस दुआ करना कि आपकी बाजी की ना सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएं। बेसिकली वो जो ख़ास दिन इतने दिन से कुछ करा रहे थे ना, अब उनका जो है ना वो होना शुरू हुआ। लेकिन आपकी बाजी भी बहुत हिम्मत वाली हैं, बिल्कुल कामयाब नहीं होने देना उन्हें। कोई नहीं, इंशाल्लाह जो है ना सारी मुश्किलें आसान हो जाती हैं, आजमाइश के बाद ही अल्लाह ताला खुशियाँ देता है ना, तो वही आएंगी। खैर, हानिया को मेहंदी लगा रही थी तब तक ना सलीम साहब ने यहाँ पर पूरी चारपाई को पेंट कर दिया था। 2-2 कोट मारे थे उन्होंने, मतलब एक कोट मार के ज़रा थोड़ी देर के लिए छोड़ा, फिर दोबारा से उन्होंने ना एक कोट मार दिया था, तो अच्छे से चारपाई पेंट हो गई थी। तब तक हानिया मैडम की मेहंदी भी देखो लग गई है, कितनी प्यारी टिक्कियाँ लग रही हैं ना। और उसको होता है कि दोनों हाथ पे ना मेरे सेम सेम मेहंदी लगे। मैंने कहा हानिया इतनी तो मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ फिर भी मैं जो है ना अच्छे से लगा देती हूँ तुम्हें। वो कहती है अगर एक हाथ पे आपने लगाई है ना वैसी, तो दूसरे हाथ पे भी ना सेम वैसी लगाया करो मम्मा। मैं कहा बस कर दे हानिया। तो बस मेहंदी वगैरह लगाते लगाते 5:30 हो गए थे। अब चलते हैं नीचे, जाके तैयार श्यार होते हैं। तो हानिया यहाँ से गुजरी है ना, तो उसने पेंट थोड़ा सा हटा दिया, वही मुझे सजील बता रहा है।
और ये नीचे भी स्लीव ने पेंट बनाया ना तो थोड़ा सा गिर गया है। बाकी सजील की जूती जो कल लेकर आए थे ना, ये कैजुअल वाली, तो ब्लू कलर की थी ना, तो वो सजील को थोड़ी छोटी आई थी, फिर ये चेंज करवा के लाए हैं, तो अब ये ग्रे कलर में आई है। खैर फिर हम लोग नीचे आ गए थे। यहाँ पर जो है ना मैंने सुबह ही सबके कपड़े प्रेस करके रख दिए थे। मैं ये वाला ब्लैक सूट पहनूंगी जो आप सबका बड़ा ही फेवरेट है, बड़ा पसंद आया आपको, तो मैं वही वाला पहनूंगी। बाकी हानिया ने हाथ धो लिए थे मेहंदी वाले, तो बड़ा ही प्यारा सा उसको कलर आ गया था मेहंदी का। यहाँ पर उसने फिर चेंज कर लिया था। सबसे पहले मैं हानिया को ही रेडी करूँगी। मेरी ना आदत है जब भी कहीं ऐसे आना जाना हो ना, सबसे पहले मैं हानिया को तैयार करती हूँ। अब ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, अभी ना कुछ दिन पहले जब मैंने गेट रेडी विद मी किया था, वो मेकअप लुक शेयर की थी आपके साथ यही वाले सूट में जो मैं आज पहनूंगी, तो उस वीडियो पे ना एक कमेंट आया कि आप अपनी बेटी को तैयार नहीं करती हैं, आपने उसको तैयार नहीं किया था। तो सबसे पहले मैं उसी को तैयार करती हूँ। ऐसा हो सकता है अपनी बच्ची को ना तैयार करे, माँ खुद हो जाए, तो ऐसा नहीं है, मैं उसको करती हूँ तैयार। चेंज वेंज वो कर लेती है, बाकी उसका हेयर स्टाइल बनाना, फिर जो हल्का फुल्का सा मेकअप होता है वो करना सजील खुद से हो जाता है। मेरा बड़ा बेटा, वो उसके बस कपड़े शपड़े मुझे करने होते हैं प्रेस, बाकी वो माशाल्लाह से खुद ही तैयार हो जाता है। और ज़यान को जो है ना उसके पापा कर देते हैं। जब कहीं ऐसे आना जाना हो ना स्पेशली, तो उन्हें पता होता है कि मैं बिज़ी हूँ हानिया को करने में, बाकी सारे कामों में ना, तो वो कहते हैं कि ज़यान को मैं खुद ही कर दूँगा, उसकी तुम टेंशन ना लो। तो कपड़े मैंने सबके निकाल के प्रेस करके लटकाए होते हैं, बस वहाँ से पकड़ के ना तो बच्चों को पहनाने होते हैं। तो यहाँ पर ना हानिया का मैं कुछ इस तरीके का हेयर स्टाइल बना रही थी। फ्रेंच कर दिया मैंने दोनों तरफ से, मांग निकाल के बिल्कुल ना मैं बाल बांध दूँगी उसके, क्योंकि जो सख्त गर्मी होती है ना वो तो इंसान फिर भी थोड़ी बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन ये जो हवस वाली आजकल गर्मी चली हुई है ना, इसमें जो है ना फिर नहीं बर्दाश्त हो पाता। तो मैंने कहा हानिया के बाल मैं अच्छे से ज़रा कवर कर दूँगी, क्योंकि बच्चे जितने कंफर्टेबल हो ना, माँ उतने ही सुकून में होती हैं। बच्चे अगर कंफर्टेबल नहीं ना है, मेरी हानिया तो ऐसी है ना कि अगर उसको कुछ हैवी सूट वगैरह पहना दिए, इसके माशाल्लाह से इतने सूट, इतनी फ्रॉक्स वगैरह पड़ी हुई हैं, वो फेरी फ्रॉक। तो पहले मैंने यही सोच के रखा हुआ था कि अरूज़ की इंगेजमेंट वगैरह आएगी तो उसमें जो है ना वो पहनी जाएंगी, लेकिन इंगेजमेंट इतनी गर्मी में आई है। बस अल्लाह ताला को मंजूर है ना, जो काम जिस वक्त पे होना हो तभी होता है, तो फिर इसलिए जो ना कैजुअल कपड़े ही सही हैं। तो वो वाली फ़्रॉक हानिया कह रही मम्मा मैंने तो सोच के रखा था खाला की शादी पे पहनूंगी, मतलब इंगेजमेंट वगैरह पे। तो मैंने कहा कोई नहीं बेटा, इंशाल्लाह ताला आगे और बड़े बड़े मौके आएंगे तब पहन लेंगे, अभी जो ना ये कैजुअल कपड़े ही सही हैं। तो इस तरीके का खैर मैंने हानिया का हेयर स्टाइल बना दिया है, थोड़ा जूड़ा वूड़ा करके, और ये मेरे पास वो पड़ा हुआ है तो वो मैंने उसके ना जूड़े में लगा दिया है। बेसिकली उसके मैंने बाल बिल्कुल कवर कर दिए हैं। हल्का फुल्का सा मैं ना उसका मेकअप कर देती होती हूँ, ब्रश को बस हल्का सा वो लगाया, और मतलब वो भी ज़रा सेटिस्फाई हो जाए, क्योंकि उसको बच्चियों को शौक़ रहता ही है कि जो मम्मा खुद लगा रही है मेकअप कर रही है ना, वो मेरे पे भी करें। हालांकि मैं बहुत सी चीज़ों पे उसे डांट भी देती हूँ, बस मैंने ऐसे ये काजल लगा दिया उसे, और जो है ना हल्का सा वो फेस पाउडर जो होता है ना, लूज़ फेस पाउडर, वो लगा देती हूँ। लिपस्टिक लगाई और आंखों में वही ब्लश ऑन हल्का हल्का सा लगा दिया। तब तक खाला ने ज़यान को देख के तो पालिया पालिया करनी है। ज़यान इतना पाला है, देखो कितना प्यारा लग रहा है। पीछे ओ ज़यान शूज भी दिखा दो, अपने शूज भी दिखा दो। इधर आओ, इधर आओ। कैसे नजर आएंगे? ऐसे नजर आएंगे शूज, पीछे ऐसे नजर आओ। खड़ो सीधा, माशाल्लाह से दिखे जाए, सबसे दिखे जाए मेरे से ज्यादा बच्चे की नजर न लग जाए। तो पाली लगता है। आई लव यू ज़यान, आई लव यू ज़यान। इन लोगों को पहले छोड़ के आएंगे स्लीम, और फिर मैं पीछे से तैयार होती हूँ, क्योंकि इकट्ठे ना एक ही दफ़ा बाइक पे जाया नहीं जाना है। अदरवाइज होते ना तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि माशाल्लाह माशाल्लाह बच्चे बड़े हो गए हैं, उस बच्चे ना अभी माशाल्लाह से बड़े हो गए हैं, इकट्ठे बैठा नहीं जाता। तो अब कपड़े शपड़े पहने होने हैं, तो मैंने कहा जरा ईजी हो गया स्लीम कहते मैं पहले बच्चों को छोड़ आता हूँ, तब तक तुम रेडी हो जाओ, तो फिर आके लेकर जाता हूँ। अपने का फ़ोन आ भी गया, चलो मैं फटाफट से रेडी। यहाँ पर फिर मैंने अपना भी हेयर स्टाइल कुछ इस तरीके का बना लिया। पूरे बाल मैंने बांध दिए हैं, क्योंकि भाई गर्मी बड़ी ज़्यादा है, तो फिर उस हिसाब से ना बाल बिल्कुल बंधे हुए ना तभी सही है। तो इस तरीके से ना आगे से मैंने दरमियान की मांग निकाल के और ये फ्रंच करके ज़रा फूली फूली सी, और पीछे से ना थोड़ा जूड़ा कर दिया था। वही वो जो बैक कॉमिंग वाला पैड था ना, उसी को लगा के ना थोड़ा फ्लफ़ी सा मैंने जूड़ा बनाने की है। खुद से जो ना इतना नीट नहीं बन पाता, लेकिन चलो भाई गुजारा तो हो गया ना। और उसके बाद जी मैं रेडी हो गई हूँ, और ये वाली मेकअप लुक मैंने आपके साथ पहले भी शेयर कर दिया है। इस दफ़ा थोड़ा सा चेंज किया है, लिपस्टिक चेंज की है, और आइज़ मेकअप भी हल्का सा चेंज कर लिया था। तो रेडी हो गई हूँ मैं। स्लीम गए हुए थे बच्चों को छोड़ने के लिए उधर अम्मी के घर पे,
और मैंने कहा कि चलो भी मैं यहाँ पर ना सारा समेट देती हूँ चीज़ों को, क्योंकि भी आगे जो है ना सब ने लेटना होता है। तो फिर मुझे ये होता है कि घर से बाहर जब निकलना है ना, कहीं भी आना जाना हो, तो मेरी ये आदत है कि मैं घर को पूरा जो ना समेट के सारी चीज़ों को अपनी अपनी जगह पे रख के ना फिर ही निकलती हूँ। तो वो मैं बट्टा वगैरह लेते सेट करते ना, पीछे से बाल थोड़े से निकल आए हैं, उन्हीं को मैंने फिर सेट कर दिया था। अभी भैया को छोड़ा है, निकर सही करो। क्या खाया है? हाँ नगेट्स। ओ माशाल्लाह, आ जाओ। आपने जूता नहीं पहना अभी तक? नया जूता पहनो। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या ये होती है जान बात। वो कमेंट आया ना मुझे, सलीम साहब बहुत अच्छी नेक रूह है कि जो है ना अपनी शॉपिंग पे इतना ध्यान नहीं देते, बीवी बच्चों की शॉपिंग पे। सच तो है, लेकिन ऐसा नहीं ना होना चाहिए, मतलब मुझे फिर अच्छा नहीं ना लगता सलीम साहब। बस करें। हाँ जी, अच्छा उधर तैयार है सारे? हाँ जी तैयार है, जल्दी मिठाई। अच्छा ये आम बने अम्मी सही फ्रूट है मतलब। माशाल्लाह से रेडी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अम्मी सूट बहुत प्यारा लग रहा है। चलो अभी सारे रेडी हैं, चलो 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 चलो। अरुज बेस्ट ऑफ लक। अरुज किस कहना है तूने? आ जाओ। चलो इधर रख देना। फातिमा सोना, बैंड उतार दो इसका फिर। अच्छा भाई ये रुमाल जरा करना पास। हाँ जी सजील, सजील हेलो। हाँ जी फातिमा। अच्छा इतने यही खुश होएगा ना। फातिमा क्या हुआ है? मेरी लाडू को क्या हुआ है? मैं उस बखाता। चल ठीक। अरूज की सास बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं। ये सब कुछ उन्होंने घर में बनाया हुआ था, इतना टेस्टी चिकन का कौरमा, चिकन बिरयानी बहुत मज़े की थी माशाल्लाह। सब खाना बहुत अच्छा था और ये रसमलाई भी बहुत टेस्टी बनी थी। मीठे में रसमलाई थी। खाना शाना अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ने खाया, इंजॉय किया। भाई आ गए थे, ये अरूज के फियांसी हैं सुफियान भाई, इनका नाम है सुफियान। तो यहाँ पर फ़ोटोशूट वगैरह, थोड़ी सी वीडियोस वगैरह बन रही थी, वही सब कुछ कर रहे थे। अब यहाँ पर रस्में होंगी तो सारा सामान जो भी हम गिफ्ट वगैरह लेकर आए हैं भाई के लिए वो रख दिए हैं इधर, और बस मुँह मीठा कराया जाएगा, पैसे वारेंगे और उनको जो है ना शगुन के पैसे देंगे। इस तरीके से जो है ना सारी रस्में होंगी। यहाँ पर अम्मी जो है ना अभी पैसे वारेंगी। अच्छा आप लोग पूछ रहे थे काफ़ी मेरी बहनें कि आप ही अरूज के मंगेतर क्या करते हैं, तो इनकी मोबाइल शॉप है इनकी। और माशाल्लाह से ये भी घर में सबसे छोटे हैं, जैसे हमारी अरूज है ना सबसे छोटी बहन है घर में मेरी, तो ऐसे ये भी ना अपने बहन भाइयों में से सबसे छोटे हैं। बाकी सब बहन भाई अपने अपने घर वाले हैं, शादीशुदा हैं, बस यही रह गए हैं। हाँ जी फातिमा बंदा नहीं ना मुंह तो साफ ना पाओ फिर। अच्छा साढ़े दो ना मुंह साफ ना पाओ। किसको देना है? आंटी का है? आंटी का है? आंटी नहीं है? चलो दो ले ले गिफ्ट की तरफ से। चलो ठीक हो गया। ओके जी अल्लाह कादे ने वैसे खुशी दे नाल मिठाई वाला अब्बू ने मैनू ए दित्ते ने।
रोज़ पहले क्यों नहीं लाइट जलाई? ऐसे माँ बाप की तरफ से दिए हुए ये पैसे जो ना एक बेटे के लिए बड़े कीमती और अनमोल होते हैं। इतनी ज़्यादा खुशी मिलती है ना ये जब पैसे मिलते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे हमारे सर पे। तो वहाँ से होके ना फिर इधर अम्मी के घर पे आ गए थे, चाय शाय पी रहे थे, साथ साथ बातें चल रही थी कि सब कुछ अच्छे से हो गया, अल्लाह का शुक्र है ये वो। तो अम्मी ने चेंज वेंज कर दिए। गर्मी मैंने बड़ी लगती है, मैं इस वास्ते आਉਂਦੀ ਨਾਲ ਹੀ मेरे कपड़े ला ली है। तो बड़ा पसीने पसीनी में हो गई थी मेरे, आज हो गया सब हाँ बस वाली गर्मी है ना, तो अम्मी को सबको ही गर्मी लग रही है। बस मैं तो घर जाके चेंज करूँगी। अल्लाह का शुक्र है सब कुछ बहुत 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 अच्छा हो गया है। अल्लाह ताला जो है ना आगे नसीब अच्छे करे, मेरी बहन के सारी बहनों के बेटियों के अल्लाह ताला नसीब बुलंद तरीन करे, बस यही दुआ है सबके लिए। हाँ और अम्मी तुसी खुश हो? बस शुक्र अल्लाह का। हाँ कुछ लागे लागे हो गई चल अच्छा। हाँ मेरा घर जो है ना वो टोटल कोई 10 मिनट, असली 10 मिनट लगते ना सानू, 10 मिनट लगता है मेरे घर जाने में इधर गाजियाबाद। और सिद्रा का घर जो है ना वो भी 5-7 मिनट ही दूर है। और अरूज का घर तो सिर्फ 5 मिनट की दूरी पे है। अरूज मेरा 10 मिनट की दूरी थे, सिद्रा तक 7-8 मिनट लगते हैं, तो अरूज का 5 मिनट लगते हैं। घर आके सबसे पहले चेंज वेंज किया है और उसके बाद जी मैं यहाँ पर करने लगी हूँ ये बेसन से अपना फेस वॉश करने लगी हूँ। बेसिकली अपने मेकअप को रिमूव करने लगी हूँ अपने फेस पे से। मैं अक्सर आपके साथ रेमेडीज़ वगैरह शेयर करती हूँ कि मेकअप से पहले जो है ना आप इस तरीके से अपनी स्किन पे ये लगा सकते हो स्किन को अच्छा करने के लिए। लेकिन आज मैं आपको बता रही हूँ कि जब आप मेकअप करते हो ना, मेकअप के बाद आपकी जो स्किन केयर है ना वो ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। इस तरीके से कोई रेमेडी वगैरह लगाना, मैं तो ये सिंपल करती हूँ कि ये बेसन को ऐसे हाथ पे लिया, हल्का सा पानी डाल के उसे जो है ना ऐसे रब कर लिया और इसी के साथ जो है ना मसाज कर लिया। जो भी बेस वगैरह लगी होती है ना ऐसे स्किन में से ना निकल के बाहर आ जाती है, क्योंकि वो बड़ा ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और गर्मी में ना ये सारी चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, क्योंकि वो मेकअप अगर फेस पे ऐसे रहेगा ना तो वो स्किन को ख़राब करेगा, पिंपल्स आएंगे। तो आपने ना मेकअप के बाद गर्मियों में स्पेशली ये चीज़ लाजमी करनी है। इस तरीके से बेसन को लेकर उसको हाथों में रब करना है और इसी के साथ मुँह धो लेना है, तो मेकअप भी अच्छे से रिमूव हो जाता है और स्किन में जितनी भी मेकअप शेकअप गया होता है ना, क्योंकि जाहिर सी बात है ये सारी चीज़ें जो है ना हार्मफुल होती हैं स्किन के लिए, तो वो निकल जाती हैं। तो आफ्टर मेकअप इस तरीके से आप लाजमी कर लिया करो। चलो फिर अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अल्लाह हाफिज़।